गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ कैसे जोड़ते हैं, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ कैसे गुणा करते हैं, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ कैसे भाग करते हैं। वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी। ठीक है, ये सब क्या है? चर हैं। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को एक्स को आप एक्स के साथ जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा एक वेरिएबल आएगा। ठीक है, वेरिएबल चर ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब एक्स को आप एक्स के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 मानेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा 1 मानेंगे। 1x और 1x मिल करके क्या हो जाएगा? आपका 2x है। बहुत लोग गलती से क्या करते हैं, x प्लस x इज इक्वल टू क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर आपको x समझना है तो क्या करना होगा? आप एक x लिखिए, फिर x लिख करके आप यहाँ पर जब इस x और x को जोड़ेंगे इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 3x। अगर आपको x समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, x को एप्पल मान लीजिए। यहाँ पर 2 एप्पल है और यहाँ पर 1 एप्पल है। जब 2 एप्पल को 1 एप्पल के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आपका 3 एप्पल आएगा। ठीक है, अगर आप लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 1 एप्पल, y को कुछ और मान लीजिए, मैंगो मान लीजिए। 1 एप्पल 1 मैंगो के साथ मिल करके कभी 2 एप्पल नहीं हो सकता। ठीक है, ना तो कभी 2 मैंगो होगा। समझ गए? x प्लस वाई जोड़ेंगे हम तो कभी न तो 2x होगा न तो 2y होगा। इसके लिए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सेम यही रहेगा। क्या होगा? x प्लस वाई ही रहेगा। ठीक है, यानी कि जोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? सेम चाहिए। अगर एप्पल है तो सामने वाला भी एप्पल होना चाहिए। एप्पल के साथ ही एप्पल को जोड़ेंगे तो आपका एप्पल जुट करके आंसर आएगा, जो एप्पल आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए 5 एप्पल है और उसमें से आप 3 मैंगो खा ले रहे हैं, कैसे होगा? एप्पल है तो आप एप्पल ही खाएंगे। ठीक, अगर इसी तरह हम इसको माइनस की बात करें तो आपके पास 5 एप्पल है, हमने क्या किया? इसमें से 3 मैंगो माइनस कर दिया। क्या आपका 5 एप्पल में से 3 मैंगो खाएंगे तो आपका 2 एप्पल बचेगा? नहीं होगा, हरगिज नहीं। इसको कभी भी आप नहीं लिख सकते हैं कि 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x है। आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर सेम रहेगा। हाँ, अगर हमने इस y को मिटा करके 3x लिख दिया, क्या लिख दिया? 3x लिख दिया, तब आपका क्या होगा? 5x माइनस 3x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 2x। ठीक है, यानी क्या हुआ? आपके पास 5 एप्पल था अवेलेबल। प्लस का मतलब क्या होता है? आपके पास कोई चीज प्लस में है, अवेलेबल है। माइनस का मतलब क्या होता है? आपके पास वो चीज खर्च हो रहा है, आप उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 अवेलेबल है, आप उसमें से 3 खा गए तो फिर क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 2x। चर पद का, वेरिएबल्स का हम जोड़ और घटाना इसी तरह से करते हैं। घटाना और देख लीजिए, जैसे सेम चीज आपको ध्यान यही देना है, जब सेम फैमिली हो, सेम परिवार का हो, तभी वो चीज घटेगा या जुड़ेगा। अगर अलग परिवार हो गया तो न तो घटेगा न तो जुड़ेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वेरिएबल्स का गुणा कैसे करते हैं। अब यहां पर देखिए, वेरिएबल्स का गुणा करेंगे। हमने लिख दिया x को गुणा कर दिया x से, तो ये हो जाएगा क्या होता है? जब भी आप x को x के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका जो घात लिखा हुआ पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा तो इसको हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब भी आप x का x के साथ गुणा करेंगे आपका जो आंसर आएगा वो x आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? आपको ऊपर पावर लिखा हुआ है 1 1, तो हम क्या करेंगे? इसको पावर को जोड़ लेंगे। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 2। तो x का जब भी x के साथ गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y स्क्वायर को आप गुणा कर देंगे y के साथ तो आपका आंसर क्या आएगा? y, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 प्लस 1 हम क्या करेंगे? जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे y क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है
ए टू द पावर एन इंटू ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस 1। यही आपका फार्मूला होता है। जैसे आपका बेस जब सेम रहेगा, क्या होगा, बेस आपका सेम रहेगा। जैसे ये भी एक्स ए है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो हमने भी लिख दिया यहाँ पर ए भी ये है, ये भी ए है। जब इस तरह का आपका सवाल रहे तो क्या होता, हम बेस को 1 टाइम लिख देते हैं। हमने बेस को यहाँ पर 1 टाइम लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो पावर है यहाँ पर n है, हमने n लिख दिया, यहाँ पर 1 है, हमने 1 लिख दिया, तो n प्लस 1 पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर बेस सेम नहीं है, हमने लिख दिया 3x² को मल्टीपल करना है, सॉरी अभी हम नंबर वाला नहीं, x² को अगर हमें y² के साथ मल्टीपल करना है तो आप कभी भी x टू द पावर 4 नहीं लिख सकते। ना तो x टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ना तो y टू द पावर 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मूले में ये दिया हुआ है कि जब बेस सेम रहे तभी हमारा जो है ऊपर का घात आपस में ऐड होता है। हमारा यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये हमारा कभी भी जुड़ करके y² नहीं हो सकता है, y टू द पावर 4 नहीं हो सकता। तो हमारा ये इसका आंसर क्या होगा, हमारा इसका आंसर होगा x² y²। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके सामने दिया हुआ कहीं a² को मल्टीपल कर दिया हमने a³ के साथ, इसका आंसर क्या होगा, a टू द पावर 2 प्लस 3 बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, a टू द पावर 5। समझ में आया दोस्तों? बस इसी तरह आपको करते जाना है। जब बेस आपका सेम रहे, मल्टीपल करते समय जब बेस आपका सेम रहे तो पावर आपका जुड़ जाएगा। अगर बेस आपका सेम नहीं है तो मल्टीपल करते समय आपको सेम उसी नंबर को x² y² इस तरह लिख देंगे। सेम बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल हम इसका आगे देखते हैं। जैसे अगर आपके सामने कहीं लिखा हो 2x² इंटू 3x इज इक्वल टू, अब क्या होगा, अब इसमें देखिए दोस्तों बेस तो सेम है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस बेस को 1 टाइम यहाँ पर जगह छोड़ करके आपको लिख लेना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आप 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3, यानी कि क्या हो गया, x² का x के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा x³। इसके बाद क्या करना है आपको, नंबर का नंबर के साथ मल्टीपल करेंगे और वेरिएबल्स के साथ मल्टीपल करेंगे। तो नंबर का है 2 का 3 के साथ मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा 6 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2x² को मल्टीपल करेंगे 3x से तो आपका आंसर हो जो होगा वो क्या होगा 6x³ ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x² इंटू 3y² इज इक्वल टू, अब क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर को नंबर के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीपल कर लेना है। तो जब हम नंबर को नंबर के साथ मल्टीपल करेंगे तो 3 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो हमारा होगा 9। ठीक है, अब x² का y² के साथ जब मल्टीपल करेंगे तो आपका पावर जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस कुछ और है और यहाँ पर जो बेस है कुछ और है। तो आपको क्या लिखना होगा, आप सीधे लिख देंगे x² और y², यानी 3x² का आप मल्टीपल करेंगे 3y² के साथ तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 9x² y²। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, वेरिएबल को डिवाइड कैसे करते हैं। अब देखिए दोस्तों वेरिएबल को हम डिवाइड कैसे करते हैं, आपके सामने दिया हुआ है एक फार्मूला। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं डिवाइड करने का, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, वेरिएबल का डिवाइड भी सेम वेरिएबल से ही डिवाइड होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है, तभी आपका डिवाइड होकर के जो आपका आंसर आएगा a टू द पावर m माइनस n आएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आपका दिया हुआ है x टू द पावर 6 अपॉन, पहला एग्जांपल है अपॉन x³, क्या हो गया हमारा x³। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने पर क्या होगा,
एक्स टू द पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 3। जो एक्स 6 लिखा है हमने लिख दिया एक्स टू द पावर 6 है, नीचे एक्स क्यूब लिखा हुआ हमने क्या करना है ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा लेना है। तो घटाने पर जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा एक्स क्यूब। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे आप लिखेंगे एक्स टू द पावर 5 ऊपर वाला घात माइनस नीचे वाला घात। नीचे वाला घात कितना है 2, जैसा कि देखिए फार्मूले में दिया हुआ है ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। तो जब हम इस फार्मूले को समझ करके इस सवाल को करेंगे तो आपका सवाल क्या होगा बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या करना, हम ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देंगे और बेस लिख देंगे। बेस क्या है यहाँ पर कंडीशन क्या है आपका बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, हमने लिख लिया x है। ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को हमने क्या कर लिया घटा लिया, तो क्या आपका बचेगा क्यूब। ठीक है दोस्तों, तीसरा एग्जांपल देखिए। तीसरा एग्जांपल ये है हमने लिख दिया यहाँ पर y टू द पावर 6 अपॉन x टू द पावर 6। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा ये जो है डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि हमने फार्मूले में क्या बताया इसका बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y रहेगा तभी ये डिवाइड होगा, वरना ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा y टू द पावर 6 अपॉन x टू द पावर 6। ठीक है, ये जो है सॉल्व होकर के सेम यही आंसर आ जाएगा। हाँ, चौथा अगर लिखते हैं हम लिखते हैं y टू द पावर 5 अपॉन y टू द पावर 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पर ये भी y है ये भी y है, यानी बेस क्या है सेम है। पावर अलग अलग रहे उसका कोई बात नहीं, बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम है तो हमने बेस को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बेस को डाल लेंगे y। अब क्या करना है ऊपर वाले घात में से 5 नीचे वाले घात को घटा लेना है -3 अपॉन आपका आंसर क्या आ जाएगा y टू द पावर 2 y स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। तो दोस्तों देखिए आज हम लोगों ने सीखा वेरिएबल को वेरिएबल के साथ जब जोड़ते हैं तो वेरिएबल के पहले जो नंबर लिखा होता है 1 + 1 जब ऐड करते हैं तो हमारा होता है 2a। ठीक है, वो a + a = 2a। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। ये 1 और ये 1 जुड़ करके क्या होता है 2a। दूसरा हमने क्या सीखा वेरिएबल को वेरिएबल के साथ माइनस कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं। तो हमने 5x यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 3x लिखा है, यानी 5x में से 3x को जब हम घटाएंगे यानी कि 5 आपके पास 5 आम है, 5 आम में से आप 3 आम खा लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2 आम बचेगा। ठीक है, हमने 2 चीज सीखा। तीसरा हमने ये सीखा कि हम वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ वेरिएबल को भाग करने के लिए क्या होगा x टू द पावर 6 अपॉन x टू द पावर 2 इज इक्वल टू x टू द पावर 6 माइनस 2। आपको क्या करना है बेस सेम रहे तो आपको क्या करेंगे बेस लिख करके पावर को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो हमने पावर को घटा लिया, आपका कुछ इस तरह का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।